जहाँ से कल व्लॉग का एंड हुआ वहाँ पे आपने देखी थी गाजरें कटी हुई, तो यहाँ पे बन चुका है गजरेला। तो कुछ तो मैंने रात को ही कंप्लीट कर लिया था और कुछ सुबह इसकी अच्छी तरह भुनाई की है। तो इतनी जल्दी तो नहीं बना कि अगर आप कहें कि ये 5 मिनट की रेसिपी है या आधे घंटे की रेसिपी है, नहीं, 10-15 मिनट तो गाजरों को बॉयल होने में और मैश होने में लग जाते हैं। उसके बाद इसकी अच्छी तरह भुनाई की, फिर इसके अंदर क्रीम डाल के बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई की, तो अच्छा सा बन गया। अभी मैंने इसको डिश आउट नहीं किया। सुबह इसमें बादाम वगैरह डाल के, जो भी मतलब बच्चे नट्स खाते हैं वो डाल के, तो फिर इसको किसी डब्बे में रख लेंगे। 2.5 किलो थी, ऑलमोस्ट 2 किलो रह गया होगा। यही है कि आप अर्जेंट बना सकते हैं, सारे काम छोड़ के तो बस फटाफट बैठ के बना लें, किसी ने आना हो तो फिर तो ये बन जाएगा जल्दी। कोई आसान नहीं है, ठंडी हवा चल रही है। हाँ जी, इमरान जा रहे हैं शहर। ताहा ने लेना है मोबाइल, काफ़ी दिनों से कह रहा था मामू मुझे साथ लेके जाएं, मुझे मोबाइल लेके जाएं। इमरान का कहाँ टाइम होता है, तो आज जा रहे हैं साथ। छोटे सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई थी गीज़र वाले में। अभी तो इतनी शानदार धूप निकल आती है ना, और फिर साथ ही हवा और बादल आ जाते हैं। मैंने कल से गन्ने मंगवाए हुए हैं कि मैं धूप में बैठ के उनको खाऊंगी। तो निकल तो आई है, अल्लाह खैर करे, अगर थोड़ी देर स्टील खड़ी रहे। गन्ना मीठा भी है, सख्त भी है, बस कोशिश कर रही हूँ। और अब आ गई है मेरे पास खाला छीम, तो बड़े मज़े मज़े का व्लॉग, मज़े मज़े की उसकी बातें आज मैं आपको सुनवाती हूँ। उसके बेचारी के कल क्रिकेट खेलते बच्चों ने बॉल मार दी उसके कंधे पे, बड़ा कहती मेरे दर्द हुआ, सारी रात मुझे तकलीफ़ रही। लेकिन उसने आज मेरे पास आना था तो अपने वादे पे आ गई है। उसने मुझे दाने साफ़ करके, तो अलसी और दाने भून के, तो चक्की से पिसवा के ला के देने हैं। तो फिर कल हम बनाएंगे अलसी की पिनिया। उदा नहीं भुन हुंदी रेत तो बगैर दाने, रेत तो बगैर तो भुनने ਤੁਹਾਡੇ भुन देनी है बाबे वे तो नहीं भुनेगे। छज के साथ दाने साफ करके, तो फिर दानों को अलसी को भूनना है। तेरे कितने बना ले ला, इधर बैठ के चुक ला, चुक ले। दाल हुई है, हो जानी है। आपकी वीडियो बनाते हैं ना, बना ला। काम आ गया है कि अगर टेकना तो को कट होई जावेगा। हां पत्थरा वर्गी तो करड़ी है, खा हाथ ला के उता हाथ ला के ओए अच्छा थोड़ा दाई ओए अल्लाह ये आया कि मैं कोई तेरे वज्जी ते फिर तू उन्हां नु फाड़ लेंदी। मैं तो रोन ला भी खड़ी होते, मैं तो वो अखा नीर पे को भज के तो वो आई आके मेरा मोटा फाड़ लिया उसने। वो कुत्ती के खड़ी उधरों भज गए, वो खोदले सी वो नकल दूर मेरे पछाण चवदा कुछ। तू उदो ही इधर आ जांदी ना, साडे घर आ जांदी, तो फिर मैं कोई आंदे जवाका ला के उधर ले सीगे गाना कोई पता नहीं होवे पै जाने दा थे ना। शामी पे जदों वज्जी दुध लेना आवदी तेरे वालों से ते ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਹਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਖਾਲਾ ਛੀਮ ਦੇ ਬॉल ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਤੇ ਅੰਮੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਸੇ ਪਰੇ ਮੁੜਦੀ ਨਾ ਪਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। गेट से नेट से लगी खड़ी थी, मैं बताई तेरे लिए। अलसी साफ करके रखी हुई है, इसको भी अब भूनना है। दाने भून हो रहे हैं, फिर इनको पिसवाना है। मैं और रहमा धूप में बैठने लगे हैं। रहमा के करनी है ऑयलिंग, रहमा के बाल रफ से हुए हैं, ऑयल में इसके लगाती रहती होती हूँ। हमारे घर काफ़ी सारी रद्दी लोया प्लास्टिक इकट्ठा हुआ था। दे दो, मेकअप कर लेगा वो। तो लोहे रद्दी वाला आ गया, जो हमारा माली है उसका भाई है ये, तो फिर घर ही आके वो तोल रहे हैं, बच्चे साथ उनकी हेल्प करवा रहे हैं।
राहिम आपके लग जाएगी। किचन में बन रहे हैं आलू मटर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर बाद मैं आलू मटर बना रही हूँ। टीम चली गई, बहुत बहुत मेरी हेल्प करती है। ये देखें, अब ये अलसी और दाने भून के पिसवा के तो मुझे दे गई है। अब गुड़ और ऑयल नहीं है, वो मंगवा के तो फिर बीबी का ये काम है, बीबी पिनियाँ बनाएंगी। मुझे ऐसे ही लगता है जैसे ना अल्लाह ताला ने छीम की सूरत में एक माँ ही दे दी है। पहले मेरे इस तरह के छोटे मोटे सारे काम बीबी कर देती थी, लेकिन अब बीबी से नहीं होता, उसको हम करने भी नहीं देते। बिल्कुल आती हैं, रेस्ट करवाते हैं, थोड़ी देर मेरे पास रुकती हैं, चली जाती हैं, तो उनसे नहीं अब होता। छीम भी अब बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा, और ऊपर से किसी ने बॉल मार के बेचारी का बहुत मसला किया, लेकिन फिर भी आते जाते छोटे मोटे काम कर जाती है। ज़रूरत पड़े तो मैं बुलवा लेती हूँ। ज़्यादा मसला मुझे दानों का ही होता है, दाने साफ़ करवा के तो चक्की पे भेजने होते हैं, और मैंने उससे कोई काम नहीं लेती। तो अब तो उससे दाने भी नहीं साफ़ होते। तो लेकिन ये है कि उसने मेरे से वादा किया हुआ था कि अलसी साफ़ करके भून के तो पिसवा के मैं ला दूँगी। बड़ी फुप्फो इधर हमारे चक में ही होती हैं, उन्होंने भेजे हमारे लिए ज़र्दा चावल। गांव में ये बड़ा होता है, एक दूसरे के घर में चीज़ आप लोग भेजते हो, बड़ा ना मज़ा आता है। और ये पिन्नियाँ, ये वही दाल की पिन्नियाँ हैं जो मैंने बनाई थी। इनका कलर लाइट है और मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने इनको ज़्यादा फ्राई कर लिया तो मेरी थोड़ी डार्क ब्राउन हो गई और ये लाइट कलर में है। ये बेचारे आते हैं और उनको थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिलता। और ट्यूशन रूहान आया है, बस आज तो उसने लंच भी नहीं खाया, तो उसको चाय बना के दी है, साथ खाला चीम को चाय दी, खा पी के तो वो भी ट्यूशन चला गया। चीम भी चली गई है, कह रही थी कि मैं बहुत देर की घर से निकली हुई हूँ। और ये रूहान को चाय दी थी, चाय छोड़ गया है, आधा सैंडविच छोड़ गया है। आज और हमारे नेबर्स हैं साथ वाले, उन्होंने कपड़े ड्राई करके डालने हैं। सुबह बच्ची पूछने आई थी कि बाजी ड्राई करके डाल दे, मैंने कहा डाल दो। तो धूप निकली है तो उनके भी कपड़े सूख गए। रूहान अली कहते हैं आज मैंने अपने रिक्शे वाले को चाय पिलानी है, बहुत सर्दी होती है। तो मैंने कहा चलो बेटा पिला दो, साथ गजरेला गर्म कर दिया और साथ चाय बन गई है, बस रिक्शा आने वाला है। चलो चलो ले जाओ, शाबाश। अच्छी बात है ना, बच्चे अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, अपने टीचर्स की करते हैं। तो रिक्शे वाला भाई है बेचारा, इतनी सर्दी में इनको लेके जाता है। बहुत ज़्यादा धुंध है, तो आज तो और भी ज़्यादा हो गई है। रिक्शे वाले का कर रहे हैं हम वेट। आ गया पे तो इतनी धुंध में सख्ती आई हुई है, कसम से। रिक्शे आ रहे हैं, रिक्शे जा रहे हैं, कोई है हाल। पहले सुबह सुबह मस्जिद के लिए बेचारे उठते हैं। राहिम को तो आज नज़ला और बुखार हुआ है, मस्जिद से छुट्टी करवाई है, लेकिन स्कूल जाएगा। माँ की टीचर का बर्थडे है, राहिमा और उसकी सारी दोस्तें 4-5 दिन से इन्होंने हलचल मचाई हुई है। पार्टी पॉपट ला दो हमें, वो स्नोकर पता नहीं क्या होती है, वो स्नो, वो ला दो। और अब बैठ के अंदर कार्ड बना रही है। रामा के खिलाड़ी चेक कर लें, 9:30 स्कूल जाना है, अभी 8:45 हुए हैं, तो मस्त हुई है। मैंने कहा आप लोगों के बर्थडे इवेंट थोड़े थे, अब टीचर के लिए इतनी वो जो एक्साइटेड है। कुछ लिख रही है ऊपर, कार्ड दिखाओ। बहुत ज्यादा धुन है, बहुत ज्यादा। मेहमान जो है उसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी होगा। और राहिम की है तबीयत खराब, नज़ला जुकाम बुखार। इसकी मैचिंग का पहना हुआ आपने यार, ये मैंने मार्कर और पेंसिल खरीदी है। क्यों खरीदी है ये आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सीमेंट उठाने के लिए दापड़े चाहिए, दो काफी हैं। दो दापड़े ले लिए, अगर जरूरत पड़ेगी 3 चाहिए होंगे। अम्मी हमारी का कमरा माशाल्लाह से सुबह अज़ान के साथ इधर इबादत शुरू हो जाती है। और देखें बच्चियों के कुरान पाक पढ़े हैं,
ये वहाँ पे बाजी बैठ के पढ़ाती हैं। बाजी की थोड़ी सी मजबूरी थी, हेल्थ इशू था, तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि जो है ना कि मैं मस्जिद की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, तो आप प्लीज़ कोई कमरा अरेंज कर दें। तो बस अम्मी वाला कमरा ख़ाली कर दिया। हालांकि मुश्किल तो हमें भी थोड़ी हुई है, क्योंकि बच्चों का इधर काफ़ी सेटअप है, यूनिफॉर्म है, इधर ही पहन लेते थे, अब मुझे उधर लेके जाने पड़ते हैं। लेकिन अल्लाह की राह में कुछ भी जो है वो मुश्किल नहीं है। अल्लाह हमने उनके लिए आसानी की है, तो अल्लाह पाक मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे शौहर के लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह। जी, तो इन कुरान पाक, इन तर्जुमा तफसीर की बुक्स के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त। बच्चों को लगी हूँ अब मोटे कपड़े देने स्कूल के लिए, तो इसमें कुछ बहुत कुछ है इस व्लॉग में। खाला छीम बेचारी की कहानी, उनकी ज़ुबानी फिर पिन्नियों की तैयारी, गजरेला, मतलब काफ़ी सारे काम थे जो किए हैं कल। तो सारा कुछ साथ साथ चलता है ज़िंदगी में। बस तंदुरुस्ती हो, सेहत हो, ज़िंदगी हो तो सारा कुछ है, ज़िंदगी नहीं है तो सारा कुछ ख़त्म। अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, ईमान सीखने समझने वाली दे, दीन सीखने और फैलाने वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन।